Dear students, today we read lesson 5 and your lesson 5 name is Magnificent Mary. I hope all of you read very well and understand very well lesson 1 to 4. Let's we start lesson 5. Lesson 5 is the chapter about Mary Combs. Okay? तो चलिए बेटा हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका जो चैप्टर 5 है वो मैरी कॉम के ऊपर आधारित है। आपने मैरी कॉम के बारे में सुना ही होगा कि मैरी कॉम बॉक्सिंग की दुनिया की अपनी उनकी अलग एक पहचान थी। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना रखी थी। तो आज हम मैरी कॉम के बचपन के बारे में, उनके कैरियर के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उन्होंने बॉक्सिंग की दुनिया में कब कदम रखा, कैसे उन्होंने अचीवमेंट हासिल की, इसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैरी कॉम्स फुल नेम इज मैंगटी चुनगेंजेंग मैरी कॉम। ठीक है, मैरी का पूरा नाम मैंगटी चुनगेंजेंग मैरी कॉम था। सी वाज बॉर्न ऑन 1 मार्च 1983 इन मणिपुर। उनका जन्म 1 मार्च 1983 को मणिपुर में हुआ था। हर पेरेंट्स वेयर पुअर फार्मर्स हु वर्क हार्ड ऑन देयर फील्ड टू फीड देयर चिल्ड्रेन। जो उनके मैरी कॉम के पिता थे यानी माता पिता थे वो बहुत ही गरीब किसान थे और वह फील्ड में दिन भर बहुत कड़ी मेहनत करते थे ताकि अपने बच्चों को अच्छी सुविधा, अच्छा पालन पोषण दे सकें। मैरीज फैमिली बिलोंग टू द कॉम ट्राइब, ए ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मणिपुर। जो मणिपुर का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट था, राज्य था, वहाँ के एक समुदाय या ट्राइबल जनजाति के ट्राइबल जो हमारी जनजाति होती है उसमें कॉम ट्राइब के कॉम जाति के फैमिली से बिलोंग करते थे। मैरी स्टूडिड एट लोकतक क्रिश्चियन मॉडल हाई स्कूल मोयरंग। मैरी की पढ़ाई लोकतक क्रिश्चियन मॉडल हाई स्कूल मोयरंग में हुई थी। आफ्टर स्कूल सी यूज टू गो टू द फील्ड एंड हेल्प हर पेरेंट्स। और स्कूल के बाद वह खेतों में जाती थी और अपने माता पिता की सहायता करती थी। सी लेटर ज्वाइंड अदिमजदी हाई स्कूल इम्फाल फॉर हर हायर स्कॉलिंग। हाउएवर मैरी फेल टू क्लियर हर एग्जाम। उसके बाद उसने अदिमजदी हाई स्कूल इम्फाल ज्वाइन किया, मतलब हायर स्कूल स्कॉलिंग के लिए, बट मैरी वहाँ पे एग्जाम में फेल हो जाती है। नॉट वांटिंग टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स मैरी लेफ्ट हर स्कूल। जब वह एग्जाम नहीं पास कर सकी तो मैरी ने वह स्कूल छोड़ दिया। सी देन अपीयर्ड फॉर ए प्राइवेट एग्जामिनेशन फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कॉलिंग इम्फाल। उसके बाद उसने प्राइवेट एग्जामिनेशन दिया जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कॉलिंग इम्फाल में ही था। वहाँ से इट वाज फ्रॉम चौरा चंदपुर कॉलेज दैट मैरी कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन। चौरा चंदपुर कॉलेज से मैरी ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आफ्टर हर ग्रेजुएशन मैरी at times helped her father in the fields and at times tend to the animal। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मेरी अपने माता पिता की खेतों में मदद करती थी और जानवरों की देखभाल करती थी। When Mary was in school, she used to play football and hockey। जब मैरी स्कूल में थी तो वह फुटबॉल और हॉकी खेलने के लिए उपयोग करती थी। सी वॉज वेरी पैशनेट अबाउट स्पोर्ट। वह मतलब खेल के प्रति काफ़ी उसकी रुचि थी। लेटर इन 2000 when Dingo Singh, another renowned boxer from Manipur, rose to fame, Mary decided to become a boxer। और जब उस डिंको सिंह ने मणिपुर में बॉक्सर में अपना नाम बनाया तो मैरी ने डिसाइड किया कि वह बॉक्सर बनेगी। सी अप्रोच मिस्टर नरजीत सिंह, मणिपुर स्टेट बॉक्सिंग कोच, एंड सून स्टार्टेड ट्रेनिंग अंडर हिम। और जल्दी ही वह मिस्टर नरजीत सिंह जो मणिपुर के स्टेट बॉक्सिंग कोच से उनसे संपर्क किया और जल्दी ही उसने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। एट फर्स्ट मैरी हैड टू फेस ए लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल इन हर पाथ। स्टार्टिंग में तो मैरी को अपने रास्तों में बहुत सारे कांटे नजर आए। बीइंग ए गर्ल हर फादर रिफ्यूज टू सपोर्ट हिम। लेकिन उसके जो पिता थे उन्होंने भी मतलब सपोर्ट करने से मना कर दिया। ही डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू हर ट्रेनिंग। वो अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट बॉक्सिंग वॉज ए स्पोर्ट प्लेड बाई मैन।
उन लोगों की ओपिनियन थी कि जो बॉक्सिंग स्पोर्ट होता है, गेम होता है, यह केवल पुरुषों के लिए होता है। मेरी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव डिस्करेज हर फ्रॉम कंटिन्यूइंग हर परस्यूट टू। और जो मेरी के फ्रेंड थे और रिलेटिव्स थे वह उसे मतलब साहस नहीं प्रदान करते थे, उसे उत्साहित नहीं करते थे कि वह उसकी रुचि खेल में है तो उसको आगे बढ़ा सके। वह हाउएवर एन एडमेंट मेरी रिफ्यूज टू गो डाउन टू द डिमांड्स ऑफ हर फादर, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। नो वन कुड एसोसिएट द पिटी मैरी विथ ए गिग्नेटिंग स्पोर्ट लाइक बॉक्सिंग। और मेरी के माता पिता रिलेटिव्स को डिमांड थी कि वह उसे छोड़ दे, वहाँ से पीछे हट जाए। और पीटी मतलब एसोसिएट जो था, ठीक है, वो एसोसिएट पीटी मतलब बहुत ही खूबसूरत मेरी को बहुत ही अच्छा अवसर दे रहा था, खूबसूरत अवसर मिल रहा था। हाउएवर ही एन अनडिटर्ड मैरी कैरिड ऑन। अनडिटर्ड का मतलब होता है व्याकुल, ठीक है। लेकिन इसी प्रकार जब मैरी व्याकुल होकर चिल्लाने लगी, सी पुट इन ऑल हर इन्वेस्टमेंट एंड डायरेक्टेड ऑल हर एनर्जी टुवर्ड हर ट्रेनिंग। उस मैरी ने अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, जितनी भी उसकी क्षमता थी, उसने सारी एनर्जी अपनी ट्रेनिंग पे लगा दी। मैरी वुड ऑफन ऑब्जर्व द अदर प्लेयर प्रैक्टिसिंग एंड लर्न फ्रॉम देम। और इस तरीके से वह प्लेयर्स के साथ और भी अच्छा प्रयास करने लगी और खेलने लगी, उनके साथ और अच्छा सीखने लगी। मेरी एफर्ट पेड ऑफ व्हेन ही इमर्ज्ड विनर इन द स्टेट वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन मणिपुर। मणिपुर में स्टेट वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप रखी गई जिसमें मैरी ने भी हिस्सा लिया। सी देन वेंट अहेड टू विन द रीजनल चैंपियनशिप इन वेस्ट बंगाल इन द ईयर 2000। और 2000 में रीजनल चैंपियनशिप जो कि वेस्ट बंगाल में रखी गई उसमें मैरी ने जीत हासिल की। विद इन ए ईयर ऑफ हर विन, एक वर्ष उसकी जीत को हुए, मैरी डिसाइडेड टू कम्पीट एट एन इंटरनेशनल लेवल इन 2001। मैरी ने इंटरनेशनल लेवल पे गेम खेलने के लिए 2001 में डिसाइड किया। मैरी मेड हर इंटरनेशनल बॉक्सिंग डेब्यूट व्हेन शी वाज जस्ट 18 ईयर ओल्ड बाय प्रैक्टिसिंग इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन द यूएसए। और जब मेरी केवल 18 साल की थी तो उसने इंटरनेशनल बॉक्सिंग में मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जो कि यूएसए में है, उसमें पार्टिसिपेट किया। सी कंप्लीटेड इन द 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी एंड वेट ए सिल्वर मेडल। उसने 48 किलोग्राम वेट की कैटेगरी से मतलब कंप्लीट किया उसको और एक सिल्वर मेडल हासिल किया। सक्सेस कम पावरिंग एज मैरी ओन accolades after accolades at various tournaments including Asian Women Boxing Relationship। accolades का मतलब होता है वाहवाही, यानी अपनी सक्सेस जब मैरी को के कदमों में आने लगी तो उसे बहुत सी वाहवाही लोगों को मिलने लगी और औरतों को एक प्रोत्साहन मिलने लगा। इन 2005 मैरी मैरिड ओनलर हर फ्रेंड। 2005 में मैरी ने अपने दोस्त ओनलर से शादी कर ली। हर पैशन फॉर बॉक्सिंग टुक ए बीटिंग आफ्टर मैरिज। और जो उसका पैशन था, जो उसका मतलब क्या कहते हैं, खेलने का जो रुचि थी, वह कुछ समय के लिए शादी के बाद ब्रेक हो जाती है। हाउएवर विद सम सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट फ्रॉम हर हस्बैंड मैरी वाज बैक इन द बॉक्सिंग रिंग। लेकिन अपने परिवार और अपने पति के सहयोग से, सहारे से, उसके साहस से मैरी ने फिर से बॉक्सिंग रिंग में कदम रखा। मैरी स्टार्टेड हर ट्रेनिंग अगेन। मैरी ने अपनी ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट की। सी हैड टू वर्क रियली हार्ड ऑन ट्रेनिंग हर बॉडी एंड इंक्रीजिंग हर स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ। और ट्रेनिंग में उसने अपनी बॉडी को इंक्रीज किया, अपनी स्टेमिना और स्ट्रेंथ को बढ़ाया और काफ़ी कठिन परिश्रम किया। टू एड टू दैट मैरी हैड ए फैमिली टू केयर फॉर। और मैरी की फैमिली भी उसकी काफ़ी देखभाल करती थी। हाउएवर मैरी वॉज डिटरमाइंड। और जब मैरी पूरी तरीके से तैयार हो गई, अनफॉर्चुनेटली फॉर हर देयर वेयर ऑलमोस्ट नो अपॉर्चुनिटी, तब उसके लिए कोई भी अवसर उस समय नहीं था। एवरीवन प्रेडिकेटेड दैट मैरीज करियर हैड कम टू एन एंड। सभी को ऐसा लगने लगा था कि मैरी का जो करियर है वह अब समाप्त होने वाला है। Tables around turned in and in 2008 Mary put all rumors to rest। 2008 में इस तरीके से उड़े मतलब जो रूमर्स उड़ रहे थे, जो अफवाहें उड़ रही थी, उससे मैरी को रेस्ट ले लिया। सी सरप्राइज द स्केप्टिक्स बाई बेगिंग ए सिल्वर मेडल एट द एशियन गेम। सभी को आश्चर्य हो रहा था कि मैरी ने कैसे एशियन गेम में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। मैरी वेंट अहेड टू बैक द गोल्ड एट चाइना
AIBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। मैरी ने ये भी दिखाया कि वो वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी चाइना से उसे अवार्ड मिला है। However, it was her win at the London Olympics 2012 that earned her the much deserved respect। और जब 2012 में लंदन ओलंपिक्स में उसने जीत हासिल की तो उसे फिर से रिस्पेक्ट सम्मान मिला। सीओ ने ब्रॉन्ज मेडल एट द ओलंपिक, और ब्रॉन्ज मेडल उसे ओलंपिक में जीती। सी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर टू विन ए मेडल एट द ओलंपिक्स। यह पहली औरत थी, भारतीय औरत थी, जिसने बॉक्सर में मेडल ओलंपिक में हासिल किया था। ऑन 1 अक्टूबर 2014 सी ओन हर फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम हेल्ड इन इंचियोन, साउथ कोरिया इन द फ्लाईवेट 51 किलोग्राम कैटेगरी। 51 किलोग्राम फ्लाईवेट कैटेगरी के साथ साउथ कोरिया में इंचियोन में एशियन गेम रखा गया, जिसमें मैरी ने गोल्ड मेडल हासिल किया। सी कंटिन्यूड हर विनिंग spree at the 2018 Commonwealth Game where she won the gold medal in women's light flyweight 48 किलोग्राम कैटेगरी। और इसी तरीके से कॉमनवेल्थ गेम में भी 48 किलोग्राम कैटेगरी के साथ मैरी ने जीत हासिल की और वहां पर भी उसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ऑन 24 नवंबर 2018 शी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू विन 6 आईबा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। और इसी तरीके से 24 नवंबर 2018 में इतिहास में अपना 6वें नंबर पे अपना नाम दर्ज किया कराया कि जिसने 6 आईबा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इस और लेडी ने प्राप्त की थी। नाउ मैरी इज द मदर ऑफ 3 सन्स। अब मेरी 3 बच्चों की माँ है एंड हैंडल्स ऑल हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेल। और वह अपने सारे उत्तरदायित्व को बहुत अच्छे से निभाती हैं। सी हेल्प्स अदर एस्पायरिंग वुमेन बॉक्सर एंड हर एकेडमी इन मणिपुर टीच सेल्फ डिफेंस टू पीपुल। वह और भी औरतों को बॉक्सिंग के लिए प्रोत्साहित करती हैं और उनका जो कोचिंग चलता है मणिपुर में टीचिंग, वहाँ पे सेल्फ डिफेंस क्लासेस वो लोगों को देती हैं। टुडे एवरीवन एक्सेप्ट मेरी गेमिंग प्राउजेस। और जो लोगों प्राउजेस का मतलब होता है कौशल, और आज के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक लोग मैरी के कौशल को, गेम जो उसकी खेल की कौशल थी, उसको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। मेरी स्टोरी इज एन इंस्पायरेशन फॉर मेनी एस्पायरिंग बॉक्सर। जो बहुत सारे बॉक्सर्स हैं उनके लिए एक मतलब इंस्पायर का काम मेरी ने किया है। इसलिए मेरी की कहानी हमें मतलब इंस्पायर करती है कि हम आगे और अच्छा कर सकते हैं। सी वर्क हार्ड टू ब्रिंग होम सक्सेस नेम एंड हॉनर। उसने अपना नाम, सफलता और ईमानदारी, मतलब सब चीज को उन्होंने क्या किया, पाया, किससे, अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत। वी मस्ट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हर स्टोरी। हमें उनकी कहानी से इंस्पायर होना चाहिए और प्रॉमिस करना चाहिए आवर सेल्फ टू कीप गोइंग इवन व्हेन द गोइंग गेट्स टफ। कोई भी काम टफ नहीं होता है, अगर हम उसे करना चाहें हर काम को हम कर सकते हैं। हर कठिन काम हमारे लिए संभव है अगर हम उसे अच्छे मन से और कठिन परिश्रम के साथ करेंगे तो मेरी की कहानी से बेटा आप लोगों को भी सीख मिल गई होगी। जैसे आज भी बेटा आप लोग क्या हो, पढ़ते हो तो हमें कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है तो घबरा जाते हैं हम, अरे हम कैसे पढ़ेंगे, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। कोई क्वेश्चन का आंसर है वो लॉन्ग है तो उसमें हम थोड़ा घबराते हैं कि तो इतना लॉन्ग है हम कैसे लर्न करेंगे। तो पहली बात तो हमें किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग है तो हम उसको टुकड़े टुकड़े में करके हम प्रयास करते रहेंगे जब तक कि वो हमें लर्न नहीं हो जाता। ठीक है, किसी भी काम को आपको करना है तो उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। जब हम कड़ी मेहनत करेंगे तभी हमको सफलता हासिल होगी। ठीक है, तो बेटा आई थिंक आप लोगों को इस चैप्टर से बहुत अच्छी सीख मिली होगी और मैरी कॉम की स्टोरी को देख करके आप अपने जीवन में इसको फॉलो करोगे। आगे आने वाली आपकी जो एजुकेशन है और आने वाले जो आगे चल के आपको मानो मतलब आपको अपनी इमेज बनानी है, आपको अपना नेम बनाना है, उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आपको आज इस मैरी कॉम की कहानी को आपने जो पढ़ा, आपको बताया कि मेरी कॉम ने कैसे पढ़ाई की थी, कैसे उसने बॉक्सिंग के एरिया में अपना कदम रखा था। तो इनकी कहानी से हमको इंस्पायर होने की ज़रूरत है कि हम आगे, आपको अपने आप से वादा करना होगा कि हम आगे चल के सफलता हासिल करेंगे, लेकिन हमको सफलता तभी मिलेगी जब हम कठिन परिश्रम करेंगे। ओके, आई थिंक आल स्टूडेंट, ऑल यू understand very well. Goodbye, take care students.